कश्मीर की शोहर आफाक झीले डल में गुज़िश्ता 30 वर्षों से पैदा हुए मसाइल को दूर करने की कोशिश कामयाब हो रही है। लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेविगेशन चैनल्स बहाल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। झील में 15 किलोमीटर तक के आबी रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऐसे 9 नेविगेशन चैनल्स खोल दिए जा चुके हैं। इस वक्त हम डल झील के अंदर हैं। डोल डैम ये इलाका कहलाता है और आप देख सकते हैं ये इलाका जो झील का है, यहाँ पे लिली का गलबा था। लिली की वजह से यहाँ पे कश्तियाँ भी ठीक तरह से नहीं चल पाती थी और इस वक्त आप देख सकते हैं दूर क्रूज भी चल रहा है। हालत काफ़ी बेहतर है और अब चैलेंज ये LCMA ये है कि ये जो लिली है ये दोबारा उगना आए, इसका एक आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हल हो जाए और ये ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो चैलेंज वो ये है कि जो इसके रास्ते थे, जो आबी रास्ते थे जिनको हम चैनल्स कहते हैं, वो खोल दी जाएं। उसमें तकरीबन हमने 15 किलोमीटर की लेंथ के जो नेविगेशन चैनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग शुरू कर दी है। मेन मकसद इसका ये है कि जो डल में सर्कुलेशन है, वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो मेन रीज़न रहता है, अगर सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह पे हम पूरी उम्मीद हैं तो इसकी वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। एक सवाल जो अक्सर लोग उठाते हैं वो ये है कि नाले आमिर खान हो या बाकी जो नाले जो जिनका फ़्लो डल में है और बहुत सारी गलाजत जो आती है वो डल उनके थ्रू आती है, उनकी सफाई का क्या? और दूसरा, अभी हम सदर कदल की बात करें, रैनावारी की बात करें, ये अभी जो पूरा फुजला है वो डल में ही आ रहा है। जो हमारे इनफ्लो चैनल्स हैं, मीरक्षा नाला हो, पिशपाप नाला हो, बटकल हो या ख़ास तौर पे तेलबल नाला हो, उसमें भी हम एक मनसूबा बंद तरीके से उनकी रेस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। अगर आप मीरक्षा नाले के हवाले से देख लें तो उसमें हम 1 मीटर का जो मीरक्षा नाला है, मीरक्षा आस्थान से जो निकलता है, उसको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ड्रेजिंग चल रही है, उसमें प्रॉपर बंडिंग हो जाएगी। इसके अलावा भी जिन चैनल्स जो आउटफ्लो चैनल्स हैं जिनका आपने जिक्र कर दिया, तो मेन 3 आउटफ्लो चैनल्स हैं, नाला आमिर खान, फिर फ़तेह कदल कंड्यूट जो रेड नंबल से जाता है और फिर चोटकुल, इनकी भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। कुछ एरियाज़ है जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न है, सैद कदल या आशाई बाग साइड एरियाज़ है, उनका भी हम रेस्टोरेशन के हवाले से बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं। और पिछले कुछ अरसे में हमारा जो आपका सोफ़ी मोहल्ला जो पुराना एरिया है पिछले शाही बाग साइड से, उसमें तकरीबन हमने 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको प्रॉपरली हम जो डिवीडिंग या लिली एक्सट्रैक्शन का आइडेंटिफाई करके काम चल रहा है। उसमें तकरीबन 70% काम कंप्लीट हो चुका है और